भी बता देना चाहता हूँ, तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। डराइए, कितना डराएंगे आप? मान मर्दन मत करिए, नहीं ईद का जवाब पत्थर से दूंगा। यूपी सरकार पर क्यों बरसे योगी सरकार के मंत्री आशीष पटेल। योगी के मंत्री आशीष पटेल को यूपी एसटीएफ का डर, क्या है खौफ की वजह। उत्तर प्रदेश के मंत्री आशीष पटेल ने बुधवार को आरोप लगाया कि राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स से उनकी जान को खतरा है। वहीं पटेल की टिप्पणी उनके तकनीकी शिक्षा विभाग में अनियमितताओं के आरोपों के बीच आई है। बता दें कि उनका कहना है कि अगर सामाजिक न्याय के लिए उनकी लड़ाई के दौरान कोई साजिश या घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी एसटीएफ की होगी। हाल ही में विवाद तब शुरू हुआ जब समाजवादी पार्टी की सिराथू से विधायक और अपना दल कमेरावादी पार्टी की नेता पल्लवी पटेल ने तकनीकी शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्षों की नियुक्तियों में अनियमितताओं का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि अधिकारियों पर नियुक्तियों को आसान बनाने के लिए मौजूदा सेवा नियमों को दरकिनार कर पुराने नियमों को लागू करने का आरोप लगाया गया। वहीं पटेल ने इसे घोटाला भी बताया और इस मुद्दे पर विधानसभा में विरोध भी जताया था। इसी बीच पटेल ने सवाल उठाया कि अकेले उन्हें ही क्यों दोषी ठहराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप एक बड़ी साजिश का संकेत देते हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री ने अपने और अपनी पत्नी केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल द्वारा अपने राजनीतिक करियर के बाद अर्जित की गई संपत्तियों की भी जांच कराने की पेशकश की है। वहीं उन्होंने कहा कि यही नहीं, यदि उचित समझा जाए तो सांसद या विधान परिषद का सदस्य बनने के बाद हमने जो संपत्ति अर्जित की है उसकी भी जाँच कराई जा सकती है। आगे वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुनिएगा। तो कुछ बातें आपसे विशेष रूप से अलग से कहना है। पिछले कुछ दिनों में मैं अखबारों में ज्यादा छप रहा हूं। पूरी ताकत लगाई जाती है कि मेरा न छपने पाए, इसके बाद भी मैं छप रहा हूं। इससे सहमत है? मेरा सकारात्मक वाला पोर्शन रोक दिया जाता है और नकारात्मक वाला पोर्शन, मेरे मीडिया के कुछ भाई बुरा ना मानेंगे, नकारात्मक वाला पोर्शन छपवाया जाता है और सकारात्मक वाला पोर्शन दबा दिया जाता है। यही राजनीति है। पर आपसे एक सवाल पूछूं, लड़ना है या डरना है? खड़े होकर बोलिए, लड़ना है या? तो ये आप सरदार पटेल का बेटा है, ये लड़ेगा, 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 डरेगा, लड़ेगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठ जाइए। आपने कह दिया तो और ताकत से लड़ूंगा। और ताकत से लड़ूंगा। सुनिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं षड्यंत्रों से डरने वाला नहीं हूं। मैं तो खुली किताब हूं। मैंने कह दिया सीबीआई से जांच कराइए। डरते क्यों हैं? कराइए। मेरे हर कार्य की सीबीआई से जांच कराइए। पर अखबार में 1700 करोड़ रुपया का दुरुपयोग करके, सूचना विभाग का उपयोग करके अखबारों में किसी भी राजनीतिक आदमी का मान मर्दन मत करिए, नहीं ईद का जवाब पत्थर से दूंगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं थप्पड़ खा करके चुप बैठने वाला भी नहीं हूं। हमने अगर आपको वोट दिया है तो हमारे अधिकार भी हैं। अधिकारों को छीनने के लिए लड़ना पड़ेगा। मेरी गलती है, मेरी गलती है। मैंने
14 में से 7 इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर वंचित वर्ग के बनाए। ये मेरी गलती है, मेरी गलती है कि मैंने अपने विभाग में पिछड़े दलित वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा की है। ये मेरी गलती है और ऐसी गलती मैं करता रहूंगा। मैं ऐसी गलती करता रहूंगा, डरूंगा नहीं। मुझे डरना चाहिए, डरना चाहिए, नहीं डरूंगा, डरूंगा नहीं। डराइए, कितना डराएंगे आप? आपके पास अगर तंत्र है तो मेरे पास जनतंत्र है। और लड़ाई में हमेशा कौन जीतता है? कौन जीतता है? जनतंत्र। तो जब जनतंत्र आपके साथ है तो तंत्र से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो पूछना चाहता हूं, एक धरना मास्टर है, 2 जुलाई हुई तो धरना, 17 अक्टूबर हुआ तो धरना। हमारे मीडिया के कुछ साथी हैं, इनको एक आइटम चाहिए और वो आइटम मिल जाता है। आशीष पटेल की सही बात नहीं छापते क्योंकि दबाव बहुत है, 1700 करोड़ का दबाव है। 1700 करोड़ रुपया का दबाव है। मैं तो भिखारी आदमी। मैंने तो यह भी कहा कि मैं और मेरी पत्नी भारत सरकार में मंत्री हैं। 2012 में पहली बार विधायक बनी थी और अभी वो भारत सरकार में मंत्री हैं। उनकी भी संपत्ति की जांच करा ली जाए, मेरी भी संपत्ति की जांच करा ली जाए। कितनी संपत्ति बढ़ी, सब पीएमओ की वेबसाइट पर चपका हुआ है, उसको कोई नहीं निकालता। कहां चपका है? प्रधानमंत्री जी की वेबसाइट पर। उसके बारे में कोई बात नहीं करता। आगे कहूंगा तो क्या होता है, एक धरना मास्टर है, उनको प्रायोजित किया जाता है और उनको जब भी मौका मिलता है धरने पे बैठा दिया जाता है। मैं तो एसटीएफ के उन अधिकारियों के बारे में जानना चाहता हूं जिस विधानसभा में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उस विधानसभा में विधानसभा बंद होने के बाद एसटीएफ के किस अधिकारी ने 2 लोगों को उनके साथ धरने पर बैठने के लिए भेजा है? मेरे मीडिया के साथी पता कर ले तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था एसटीएफ से सावधान रहिएगा। सारे षड्यंत्र की रचयिता कौन है? कौन है? मैंने नाम बता दिया आपको, लेकिन मैं एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं। तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। मुझे पता है आज के बाद से मेरे खिलाफ और षड्यंत्र होंगे, पर फिर से मैं आप सबसे पूछता हूं,